नमस्कार, आपका भाग्य पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना और हमारे इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे हमारे भाग्य की दशा। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहने वाला है आपका अप्रैल का यह महीना, किन चीजों को लेकर आपको रहना होगा सावधान और कौन से उपाय करने से चमकेगी आपकी किस्मत, जानेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। वहीं हमारे ग्रहों की दशा और राशियों की स्थिति बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य विनोद सोनी पोद्दार। पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद। तो चलिए राशियों की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में कि क्या कहते हैं मेष राशि वालों के सितारे, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, साथ ही धन संपत्ति की क्या स्थिति रहेगी। मेष राशि वालों के लिए अभी सूर्य का गोचर उनके लिए थोड़ा सा प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से उनको 16 अप्रैल तक की स्थितियां थोड़ी सी खराब है जी। लेकिन 16 अप्रैल के बाद गोचर उनके लिए सहयोगकारी हो जाएगा, जिसमें उनकी जो विद्यार्थी शिक्षा के लिए पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे थे या जो टेक्निकल लाइन की कोई शिक्षा का विषय का काम कर रहे थे, तो उन विद्यार्थियों के लिए जीवन में आगे सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग बन जाएंगे 16 अप्रैल के बाद। और वहीं देखें जो व्यापारी वर्ग को अगर देखते हैं तो अभी उनका व्यापारी वर्ग का जो मामला चल रहा है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। व्यापारी वर्ग मेष राशि वाले अच्छी आय कर रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो कंप्यूटर की चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं, उनका थोड़ा सा व्यापार कम चल रहा है जो कि 16 अप्रैल के बाद से उनकी चीज़ों में राहत मिलेगी, उनको अच्छा लगेगा जी। और जो विद्यार्थी विदेश जाना चाह रहे थे या बाहर जाने की योजना बनाना चाह रहे थे, या कोई व्यापारी जो बाहर जाकर अपने व्यापारी नीति पे काम करना चाह रहा था, तो उनका व्यापार भी और विदेश जाने की योजना भी उनकी सफल होने के योग अधिकतम 16 अप्रैल के बाद बनना शुरू हो जाएगी जी। और मेष राशि वालों के लिए विशेष रूप से अंक के रूप में अगर देखें, शुभ अंक जो है वो 6 अंक उनके लिए विशेष लाभकारी रहेगा जी। और शुभ रंग उनके लिए लाल रहने वाला है। और उपाय के रूप में देखें तो इस महीने में अगर वो उपाय देखें, चूंकि अप्रैल के महीने में 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है जो भारत में गोचर नहीं रहेगा जी। तो इसके चलते अगर देखा जाए तो अगर वो हनुमान जी की उपासना अगर वो करते हैं जी, मेष राशि वाले हनुमान जी की उपासना अधिकतम करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से अप्रैल के महीने में उनको व्यापारिक और शिक्षा से संबंधित बहुत लाभ उनको मिलने वाला है। तो चलिए, यह हमने जाना मेष राशि के बारे में। तो अब आगे जानते हैं अगली राशि वृषभ राशि के बारे में कि क्या कहते हैं वृषभ राशि वालों के सितारे, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, साथ ही उनकी करियर की क्या स्थिति रहेगी और किन किन परेशानियों का सामना उन्हें अप्रैल के महीने में करना होगा। वृषभ राशि के जातक जो अभी काफी समय से जो परेशानियों में चल रहे थे, तो अभी 16 अप्रैल के बाद से स्थितियां उनकी काफी अच्छी होने वाली हैं जी। 16 अप्रैल से पहले तक थोड़ी सी परेशानियां जो पहले महीने चल रही थी वही इस महीने भी रहने वाली हैं आधे महीने तक। और 16 अप्रैल के बाद उनके जीवन में बहुत अच्छा उछाल आने वाला, जो उनके लिए समस्याएं जो चल रही थी वो दूर होने वाली हैं जी। विद्यार्थी वर्ग जो कुछ अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं या जो कंप्यूटर साइंस को लेकर कुछ काम करना चाह रहे थे, पढ़ाई करना चाह रहे थे, उनकी पढ़ाई में उनको परिणाम उनके अच्छे मिलने वाले हैं जी। और इसी प्रकार की जो व्यापारिक वर्ग की अगर देखते हैं तो व्यापारिक वर्ग जो विदेशी नीतियों पे काम करते हैं या विदेश से जुड़े हुए काम करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उनके लिए लाभकारी होने वाला है ये महीना। और साथ ही हम देखते हैं कि जो घर के जिनका घर बनने वाला था या घर बन रहा था जी, वो उनके घर की जो अधूरी चीजें हो रही थी, बार बार चीजें नहीं पूरी हो पा रही थी, तो वो हम देखेंगे कि अप्रैल में उनकी चीजें पूरी हो पा रही है। घर में रेनोवेट्स का जो काम होने वाला था या नहीं हो पा रहा था जो काफी दिनों से, वो इस महीने में उनका पूरी मन की इच्छा पूरी होने वाली है जी। साथ ही साथ अप्रैल के महीने में वृषभ राशि के जातकों के लिए कोई वाहन लाभ की योजना भी इस समय पे बन रही है जी। तो वाहन लाभ भी उनको मिलता है, वाहन सुख भी मिलता है उनको जी। और अगर जो व्यक्ति बाहर जाना चाहता था, विदेश जाना चाहता था, तो इस बार अभी भी उनकी मंशा पूरी होने में थोड़ी सी शंका रहेगी, उनकी विदेश जाने की योग उतने अच्छे नहीं बन रहे हैं जी। और जो विद्यार्थी वर्ग है जो अपनी पढ़ाई से कुछ अच्छा करना चाह रहा था, जो अभी भी निराशा की स्थिति में ही है, तो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर अगर पूरी ताकत के साथ ध्यान देते हैं तो अच्छा रहता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा ये महीना ठीक नहीं रहने वाला है जी। परंतु अपने परिश्रम, अपनी मेहनत से अगर वो कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से इस
महीने के अंत में उनको उचित लाभ मिलेगा ही मिलेगा जी। और शुभ अंक के रूप में अगर हम उनको देखते हैं तो 3 अंक उनके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। और रंग के रूप में देखते हैं, कोई शुभ कार्य के लिए देखते हैं रंग, तो वो हरा रंग उनके लिए विशेषकर लाभकारी रहने वाला है। और उपाय के रूप में देखें कि क्या इस महीने में उपाय करें जिससे उनके जीवन में उन्नति हो, उनके जीवन में लाभ हो, तो वो इस समय पर गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपते नमः, इस मंत्र का वो जाप करते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, उचित फल मिलेगा। जी पंडित जी, आपने जिक्र किया है कि 16 अप्रैल के बाद से जो है वृषभ राशि वालों के सितारे कुछ अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो 16 अप्रैल से पहले का उनका जो यह समय है वह अच्छा बनाने के लिए, अच्छी चीजें करने के लिए, शुभ कार्य करने के लिए उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, किन भगवान की आराधना उन्हें करनी होगी? वृषभ राशि के लिए 16 अप्रैल से पहले तक तो उनके लिए जो चीजें ठीक नहीं है, उस समय पर वो गणेश जी का ध्यान कर सकते हैं, शिव जी की आराधना कर सकते हैं, और शिव मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय है या ओम महामृत्युंजय मंत्र है, त्र्यंबकम मंत्र है, उसका जाप कर सकते हैं। शिव जी को जल चढ़ाना उनके लिए हितकारी रहेगा। तो इस प्रकार से अपने अशुभ समय को भी वो शुभ बना सकते हैं। और किसी विशेष कार्य के लिए अगर वो जा रहे हैं, जाना ही है उनको कि भाई जाना पड़ता है, व्यापारिक वर्ग है उनके लिए किसी से मीटिंग करनी है, कहीं से उनकी सभा है उनकी, या जो राजनीतिक क्षेत्र है उनके लिए भी कोई सभाएं चलती रहेंगी, तो इस समय पर वो अगर हरे रंग का उपयोग अधिक करते हैं तो उनके लिए ये शुभकारी हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, वृषभ राशि वालों के सितारों के बारे में पंडित जी ने बताया है, साथ ही उन्होंने उपाय के बारे में भी बताया है कि भगवान गणेश की वह आराधना करें तो उनके जो भी शुभ कार्य 16 अप्रैल से होने वाले हैं वह सफल होंगे। तो वहीं अब बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि के बारे में कि क्या कहते हैं मिथुन राशि वालों के सितारे, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, साथ ही उनके करियर और उनके स्वास्थ्य के बारे में भी हम जानेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना तो अभी शुभकारी ही है, जो पिछले महीने से भी शुभकारी चलेगा। जो पिछले महीने शुभकारी कार्य अधूरे रह गए थे वो इस महीने में और पूरे होने वाले हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए इस समय पर पूरी अपनी मेहनत, अपनी पूरी ताकत के साथ और जो काम अधूरे रह गए उनको पूरे करने के लिए पूरी ताकत लगानी है, श्रद्धा के साथ इस काम को करने के लिए अपनी मेहनत करना है। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं कोई उनसे जो चूक हो रही है वो चूक पर अपनी किस नज़र से देखें कि वो उनकी चूक ना हो, और पूरे गहन अध्ययन के साथ अपनी शिक्षा पर ध्यान दें, और निश्चित रूप से उनके परिणाम भी अच्छे रहेंगे। और जैसे कि मिथुन राशि के जातक अभी थोड़े से असमंजस की स्थिति में अधिक रहते हैं, क्योंकि मिथुन राशि थोड़ी सी भ्रम की स्थितियों में भी अभी पड़ रही है। तो भ्रम से निकलने के लिए वो यदि थोड़ा सा गणेश जी की आराधना करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, तो जो शिव और गणेश की जो सम्मिश्रण से जो उनकी योग बनेंगे वो उनके लिए अच्छे कार्य अच्छे ही होंगे। और जो विदेश जाना चाह रहे थे उनके इस महीने भी विदेश जाने की कोई अच्छे योग नहीं बन पा रहे, योग के कारण नहीं दिख रहे हैं। हाँ, परंतु मिथुन राशि के जातक यदि कोई आने वाली योजना में या आगामी समय के लिए कोई योजना बना रहे हैं तो वह थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। कुछ कार्य उनके अधूरे जो हैं वो उस क्षेत्र में थोड़े से आगे, चाहे वो शासकीय क्षेत्र में कोई कार्य अटका हुआ है वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, लेकिन पूर्ण होने की संभावनाएं अभी कम है। परंतु साथ ही जो विदेश से संपर्क करना चाह रहे थे, विदेशी नीतियों पे काम करना चाह रहे थे, उनके लिए ये थोड़ा सा शुभ रहेगा। और साथ ही इस महीने में शुभ अंक के रूप में अगर देखें तो 4 अंक उनके लिए अच्छा रहेगा। और शुभ रंग के रूप में अगर देखते हैं तो लाल रंग उनके लिए हितकारी है। और उपाय के रूप में अगर देखें मिथुन राशि के जातकों के लिए तो उपाय के रूप में शिव जी को जल चढ़ाना, शिव जी को, गणेश जी को गंगणपते नमः इस मंत्र का जाप करना और उनको दुर्वा अर्पित करना उनके लिए हितकारी रहेगा। तो यह जाना हमने मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। मिथुन राशि वाले के जातकों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसी के चलते अगर भगवान शिव और भगवान गणेश की आराधना करेंगे तो उनके कार्य निश्चित ही सफल होंगे। तो वही बात करते हैं अब अप्रैल माह में कर्क राशि वालों के ग्रह क्या कहते हैं, क्या रहेगा उनका करियर और कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, साथ ही किन उपायों को करने से उन्हें अच्छे फल मिलेंगे। निश्चित रूप से अप्रैल का महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुभकारी होने वाला है, क्योंकि कर्क राशि वैसे तो अभी शनि की ढैया से प्रभावित चल रही है, परंतु इस
महीने का जो गोचर है, सूर्य की जो गोचर की स्थिति है, जो उनके लिए लाभकारी स्थितियां बनाती है जी। और कहीं निश्चित रूप से अप्रैल का महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुभकारी होने वाला है जी। क्योंकि कर्क राशि वैसे तो अभी शनि की ढैया से प्रभावित चल रही है, परंतु इस महीने का जो गोचर है, सूर्य की जो गोचर की स्थिति है, जो उनके लिए लाभकारी स्थितियां बनाती है जी। और कहीं धार्मिक यात्रा करने का अवसर उनको मिलता है जी। कहीं बाहर की यात्रा उनकी जो काफी दिनों से टल रही थी, वो यात्रा होने का योग उनका बन जाएगा जी। और जो कहीं से उनकी व्यापारिक रूप से जो उनके समझौते चल रहे थे या डील उनकी बाकी थी, वो डील इनकी इस महीने में पूरी होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं जी। और कर्क राशि के जातक जो कानूनी विवादों से कुछ काफी हद तक जो चल रहे थे जी। जो कानूनी विवादों में उलझे हुए रहते थे जी। उन जातकों के लिए ये महीना उनके लिए काफी हितकारी रहने वाला है जी। उनके लिए कोई अच्छा और सकारात्मक फैसला न्यायपालिका के द्वारा उनके पास आने वाला है। और साथ ही साथ जो भूमि क्षेत्र से जुड़े हुए जो व्यापारी है, जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए व्यापारी हैं, उनके लिए भी यह महीना थोड़ा सा लाभकारी हितकारी रहने वाला है। साथ ही साथ जो रत्नों से, ज्वेलरी चीज़ों से या जवाहरात से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी यह महीना लाभकारी होने वाला है। उनके लिए आवक, इनकम काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और साथ ही विद्यार्थी वर्ग की अगर हम बात करें तो विद्यार्थी वर्ग भी इस महीने में अच्छा अपना योगदान दिखाएगा, अच्छी उनकी सफलता के योग उनके दिखते हैं, बनते हैं। और जो बाहर की यात्रा करना चाहते थे या देश में कहीं दूसरे प्रदेश की यात्रा करना चाह रहे थे, जो उनकी अटक रही थी, या विदेश जाने की यात्रा जो उनकी अटक रही थी, तो अप्रैल के महीने में उनकी यात्राएं सफल होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। साथ ही साथ जो व्यक्ति विदेशों से जुड़े हुए काम करना चाहता था, विदेशी काम या शिक्षा के लिए काम करना चाहता था, वो उनकी योजना इस महीने में सफल होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। और शुभ अंक के रूप में अगर इस महीने में हम देखें तो 9 अंक उनके लिए शुभ रहने वाला है और हरा रंग उनके लिए शुभ रहने वाला है। और उपाय के रूप में अगर मिथुन राशि के लिए जातकों के लिए देखें तो माँ दुर्गा चालीसा का पाठ अगर वो करते हैं, ओम शम शाह दुर्गाय नमः, इस मंत्र का वो जाप करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना काफी लाभदायक बताया गया है। साथ ही व्यापारियों की अगर बात की जाए तो व्यापारियों में जिनका सोने चांदी का व्यापार है, उनके लिए यह महीना काफी लाभदायक है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए भी यह काफी लाभदायक है। और इसी के साथ अगर उपाय की हमने बात की है तो माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करने से उन्हें और भी शुभ संकेत मिलेंगे। और अभी तक हमने 4 राशियों के बारे में बात की है, जिनमें कर्क राशि वालों के सितारे काफी अच्छे बताए गए हैं। कर्क राशि वालों का अप्रैल का महीना काफी अच्छा और सुखमय के साथ ही लाभकारी भी होने वाला है। तो चलिए अब अगली राशि के बारे में बात करते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के बारे में कि क्या कहते हैं सिंह राशि वालों के सितारे, कैसा रहेगा उनका अप्रैल का यह महीना। सिंह राशि के जातकों के लिए जो काफी दिनों से शोक का वातावरण उनके जीवन में चल रहा था, काफी वो परिश्रम कर रहे थे, काफी मेहनत करने के बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो अप्रैल के महीने में उनको काफी अच्छे समीकरण बनते हैं। अगर प्रतिशत के अनुसार अगर देखें तो जो अभी तक उनको 100% परेशानियां चल रही थी, तो अप्रैल के महीने में सिंह राशि के जातकों के लिए 40 से 50% उनको शुभ योजनाएं उनकी सफल हो सकती हैं और काफ़ी अच्छा ये उनको परिणाम इनका मिलने वाला है। और सिंह राशि के जातकों के लिए एक और चीज़ देखते हैं कि वो काफ़ी परिश्रम इस समय पे कर रहे हैं, परंतु प्रतिफल उनको किसी भी प्रकार का अच्छा नहीं मिल पा रहा था। तो अप्रैल के महीने में उनका प्रतिफल, उनकी जो योजनाएं चल रही थी, जो सकारात्मक रूप नहीं ले पा रही थी, वो अपना आकार लेंगी, वो सकारात्मक चीज़ें उनके साथ घटनाक्रम में आएंगी। और साथ ही साथ सिंह राशि के जातक जो मानसिक चिंताओं में इस समय काफ़ी ग्रसित रहे, मानसिक चिंताओं में परेशान रहते थे, उनकी मानसिक चिंताएं दूर होंगी, क्योंकि किसी विशेष कार्य को लेकर, किसी विशेष क्षेत्र को लेकर जो उनकी समस्याएं चल रही थी, वो समस्या इस महीने में दूर होने वाली है। और सूर्य का गोचर उनके लिए बहुत ज़्यादा ही लाभकारी होने वाला है। तो सिंह राशि के जातकों की चिंताएं इस महीने में समाप्त होने की योग बनते हैं या समाप्त होने की योजना बनने वाली है। साथ ही साथ जो शिक्षा के विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग जो असमंजस की स्थिति में था काफ़ी दिनों से, वो इस महीने में उनकी आंतरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति उनकी अच्छी काम करेगी, जिससे उनको शिक्षा या किसी प्रकार की परीक्षा में
जो उनके परिणाम की है वो परिणाम की अच्छी प्राप्ति होगी, और यहाँ तक कि विदेश जाने का उनको अवसर मिल सकता है। छात्रवृत्ति का उनका योग उनका बनता हुआ दिखता है, और साथ ही साथ जो उत्तेजना उनके अंदर थी, जो वैवाहिक स्थितियों में थे, जिनकी वैवाहिक स्थितियां नहीं बन पा रही थी, या जो विवाह के लिए तैयार थे लेकिन विवाह उनका नहीं हो पा रहा था, विवाह की योजना नहीं बन पा रही थी, या उनको कोई अच्छा दाम्पत्य नहीं मिल पा रहा था, तो निश्चित रूप से अप्रैल के महीने में कहीं उनका रिश्ता पक्का हो सकता है, या उनका प्रेम लाभ होकर वो विवाह की बात तक पहुंच सकता है। तो निश्चित रूप से सिंह राशि जातकों के लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है। और इस महीने में शुभ अंक के रूप में अगर उनको देखते हैं तो शुभ अंक 8 उनके लिए अच्छा रहेगा, और शुभ रंग उनके लिए जो रहेगा वो पीला रंग उनके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। और उपाय के रूप में अगर हम देखें कि कोई भी काम करें तो जल्दी उसका समाधान निकले या उसका फल अच्छा निकले, तो इस महीने में सूर्य उपासना करना, गायत्री मंत्र का जाप करना उनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। सिंह राशि वालों को लंबे समय से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अप्रैल का यह महीना उनके लिए काफी लाभदायक और शुभ बताया गया है। और इसी के साथ हमने शुभ अंक और इसी के साथ अच्छे कलर यानी कि रंग के बारे में भी हमने बात की है कि अगर पीला रंग वह धारण करते हैं तो उनके जो भी कार्य हैं वह शुभ होंगे। और इसी के साथ भगवान सूर्य की आराधना करना भी उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। तो वहीं चलिए बात करते हैं अगली राशि की और बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर कि क्या कहते हैं कन्या राशि वालों के सितारे, कैसा रहेगा उनका अप्रैल का यह महीना, साथ ही क्या सावधानियां उन्हें रखनी है और किन उपायों को करने से उन्हें विशेष फल प्राप्त होंगे। जी, कन्या राशि के जातक जो अभी काफ़ी परेशानियों से, मानसिक द्वंद्वता से चल रहे हैं कि कहीं से उनको स्थान परिवर्तन अगर उनको करना था तो स्थान परिवर्तन उनका नहीं हो पा रहा था, या जो विद्यार्थी वर्ग है जो कहीं जहां अपने निश्चित रूप से किसी कॉलेज में या कहीं स्कूल में अगर उनको दाखिला उनको चाहिए था तो वो उनको नहीं मिल पा रहा था, तो इस महीने में उनकी संभावनाएं अधिक प्रबल हो रही हैं कि जो वो जिस कॉलेज या स्कूल में वो जाना चाह रहे थे वो स्कूल कॉलेज उनको मिलने वाला है। और या जो शासकीय क्षेत्र में जो स्थान परिवर्तन करना चाहते थे, उनका स्थानांतरण नहीं हो पा रहा था, ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था, तो अप्रैल के महीने में उनका स्थानांतरण होने की पूर्ण संभावनाएं उनकी बन रही हैं। और साथ ही कन्या राशि के जातक जो उत्तेजित अधिक हो जाते हैं लेकिन मन के कोमल होते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपनी उत्तेजनाओं में आकर किसी से वाद विवाद करने से बचना चाहिए, अन्यथा उनकी चीज़ें बनते बनते बिगड़ सकती हैं। जो काम उनके बनने वाले थे वो अकारण ही बिगड़ सकते हैं। तो इसलिए कन्या राशि के जातक थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी चीज़ों पर सावधानी रहें। और साथ ही साथ जो विद्यार्थी वर्ग की हम देखें तो विद्यार्थी वर्ग के जो परिणाम है, किसी क्षेत्र में अगर उनकी परीक्षा चल रही थी तो परीक्षा के परिणाम उनके बहुत अच्छे आने वाले हैं, उनको शुभ अंक उनको प्राप्त होने वाले हैं अपने परीक्षा के द्वारा। और साथ ही साथ जो व्यापारिक वर्ग की हम बात करते हैं तो व्यापारिक वर्ग में जो विशेषकर लाभकारी व्यापारिक वर्ग है वो रहेगा भूमि से संबंधित कार्य करने वाला, रियल एस्टेट से संबंधित काम करने वाला, तो उनके लिए बहुत ही ये महीना लाभकारी होने वाला है। और साथ ही कन्या राशि के जातकों के लिए जो खास विशेष वर्ग जो दुकानों की हम बात करते हैं तो जो खुदरा व्यापारी होते हैं, जो किराने की दुकानों का उपयोग करते हैं, ये उनके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है, क्योंकि इस महीने कई सारे वर्ष त्योहार पर्व पड़ने वाले हैं जिसकी वजह से उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। और साथ ही शुभ अंक के रूप में अगर हम देखते हैं तो शुभ अंक 3 उनके लिए लाभकारी है। और शुभ रंग किसी विशेष कार्य के लिए अगर जाते हैं तो हरा रंग उनके लिए विशेष शुभकारी रहेगा। और उपाय के रूप में अगर देखें तो इस महीने में किस प्रकार का उपाय करें जिससे उनकी चीज़ें सरल हों, आसान हों, तो इसमें वो गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, जिससे उनकी आराधना करने से उनको जीवन में उन्नति मिलेगी। ये महीना उनके लिए लाभकारी होगा। और गणेश चालीसा विशेष रूप से करें तो उनके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। जी, कन्या राशि के बारे में हमने चर्चा की है। कन्या राशि वाले जातकों के बारे में हमने जाना है कि कन्या राशि वालों को थोड़ा सा अपने व्यवहार को देखते हुए बात करनी है, अपने व्यवहार को अच्छा रखना है, साथ ही अपने शब्दों पर अपना जो है वह संयम रखना है। लेकिन इसी के साथ भगवान गणेश की आराधना करना भी कन्या राशि वाले जातकों के लिए काफी अच्छा साबित होगा। शुभ संकेत इससे मिलेंगे और उनके लिए शुभ संकेत के लिए हरा रंग पहनना और हरा रंग का ज्यादा इस्तेमाल करना अच्छा बताया गया है,
कि अगर वह ज्यादा से ज्यादा हरे रंग का उपयोग करेंगे तो उनके लिए विशेष तौर पर शुभ संकेत मिलेंगे और अच्छे कार्य संपन्न होंगे। तो वही बात करते हैं अब तुला राशि की। तो आइए जानते हैं तुला राशि वालों के क्या कहते हैं सितारे, कौन सा रंग उनके लिए शुभ है और क्या करना उनके लिए विशेष फलदायक होगा। तुला राशि के जातकों का जैसे उनका शुक्र स्वामी है जी, तो तुला राशि के जातक जो काफ़ी दिनों से अभी तो खैर अच्छी स्थिति में ही चल रहे हैं, परंतु अप्रैल के महीने में थोड़ा सा सावधान रहें कि किसी उत्तेजना में आकर किसी चीज़ से किसी व्यक्ति से कोई ऐसी बात ना करें जो उनके लिए हानिकारक हो। अपनी उत्तेजना को थोड़ा सा अपने नियंत्रण में रखें। और साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग भी थोड़ा सा अति उत्तेजना में आकर कुछ ऐसा ना करें जिससे उनके लिए दुखदाई हो, क्योंकि वृषभ अभी तुला राशि के जातक जिस प्रकार से अभी चल रहे हैं, क्योंकि लगभग उनके सारे काम शुभ हो रहे हैं, तो अब इस महीने में थोड़ी सी सतर्कता रखना उनके लिए आवश्यक है, अन्यथा उनके व्यवहार से उनके काम से चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक अपने काम को करना है और सावधानी के साथ साथ चिंतन भी मनन भी करना है। किसी विषय विशेष के लिए अगर वो अटकते हैं या उलझते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए, तो उस व्यक्ति विशेष से सलाह मशवरा कर लें। जिस क्षेत्र का उसमें वो माहिर हो, उसका वो स्पेशलिस्ट हो, तो उससे वो अगर परामर्श लेकर वो काम करते हैं तो निश्चित रूप से उनको अच्छे परिणाम उनको देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस समय पर तुला राशि के जातक थोड़ा सा अति उत्साह में है, तो इसलिए अपने ओवर कॉन्फिडेंस को नियंत्रण में रखें, क्योंकि चीज़ें बिगड़ सकती हैं। और साथ ही साथ अगर व्यापारी वर्ग को अगर हम देखते हैं तुला राशि के व्यापारी वर्ग अगर थोड़ा सा सावधानी के साथ अपने व्यापार पर अगर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से उनके व्यापार भी अच्छा रहेगा, जो कि 16 अप्रैल के बाद अगर देखें तो बहुत अच्छी स्थिति उनकी बनने वाली है। उससे निराश ना हो, अभी परेशान ना हो। और साथ ही साथ जो विद्यार्थी वर्गों के परिणाम भी 16 अप्रैल के बाद अच्छे मिलने वाले हैं उनको। साथ ही अगर वो पूरी तरीके से गहन चिंतन के साथ अपनी तैयारी करते हैं तो परिणाम उनके लिए सकारात्मक ही होंगे। और जो विदेश जाना चाह रहे थे, जो विदेशी योजनाओं पे काम करने वाले लोग थे, उनके लिए भी 16 अप्रैल के बाद परिणाम शुभ मिलेंगे। परंतु साथ ही साथ उनको ये भी ध्यान रखना होगा कि उत्तेजनाओं को विशेष रूप से नियंत्रण में रखना होगा। और शुभ अंक के रूप में अगर हम इस महीने में देखते हैं तो शुभ अंक 9 उनके लिए शुभकारी रहेगा। और शुभ रंग अगर देखते हैं तो शुभ रंग उनके लिए सफ़ेद रंग उनके लिए शुभकारी होगा। जो उनके लिए किसी विशेष मीटिंग में अगर वो जाते हैं, किसी विशेष कार्य के लिए अगर वो जाते हैं, तो सफ़ेद रंग अगर वो धारण करके जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके परिणाम अच्छे मिलेंगे उनको। और उपाय के रूप में अगर देखें तो शिव जी का उपाय उनके लिए शिव जी को जल चढ़ाना और शिव मंत्रों का जाप करना उनके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। साथ ही साथ इस महीने में मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी को चोला समर्पित करते हैं तो उनके लिए और भी ज़्यादा लाभकारी रहने वाला है। तुला राशि वालों के बारे में हमने बात की है कि तुला राशि वाले जातकों के लिए 16 अप्रैल के बाद ज्यादा शुभ संकेत बन रहे हैं। लेकिन 16 अप्रैल से पहले यदि कोई शुभ कार्य वह करने जा रहे हैं तो भगवान शिव की आराधना करें। साथ ही भगवान हनुमान जी का पाठ कर उन्हें चोला अगर मंगलवार को चढ़ाया जाए तो उनके लिए बेहद ही लाभकारी और शुभ फलदायक होगा। साथ ही शुभ अंक की अगर बात की है हमने तो शुभ अंक उनके लिए 9 है, तो 9 अंक ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। साथ ही सफेद रंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। यदि आप शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो सफेद रंग धारण करके जाए तो आपके कार्य निश्चित तौर पर सफल होंगे। और इसी के चलते आपका भाग्य पर हम चर्चा कर रहे हैं। ज्योतिष के नजरिए से भी राशियों के हिसाब से आपके लिए यह महीना कितना महत्वपूर्ण है यह भी हम समझ रहे हैं। अब बात करते हैं अगली राशि के बारे में, जो कि वृश्चिक राशि है। तो आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के सितारे क्या कहते हैं। जी, वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं, ग्रह स्वामी है वो मंगल है जी। और मंगल ग्रह का गोचर जो है अभी वृश्चिक राशि के लिए अभी थोड़ा सा अहितकारी चल रहा था जी, परंतु अप्रैल का महीना उनके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मंगल का गोचर उनके लिए अच्छा हो जाएगा जी। सूर्य का गोचर भी उनके लिए लाभकारी रहेगा जी। और जो
विवाह की स्थितियों में बंधना चाह रहे थे, लेकिन विवाह की स्थिति उनकी नहीं बन पा रही थी जी। वैवाहिक समीकरण उनके नहीं बन पा रहे थे, तो इस महीने में उनकी वैवाहिक या रोका उनका हो सकता है जी। या प्रेम आलाप की जो कहीं चर्चा चल रही थी जी। कहीं प्रेम के जो उनके प्रेमी रूठे हुए थे, तो प्रेमी उनके इस समय पे मान सकते हैं जी। और साथ ही विवाह होने की पूर्ण संभावनाएं उनकी इस महीने में बनती हुई दिखती है जी। और साथ ही साथ जो व्यापारिक वर्ग की अगर हम स्थितियों को देखें जी। तो व्यापारिक वर्ग जो इस समय काफी थोड़ा सा पिछले महीने परेशान रहा, लेकिन अप्रैल का महीना उनके लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है जी। थोड़ा सा अपनी श्रद्धा, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपने व्यापार को अगर वो करते हैं तो निश्चित रूप से परिणाम उनके लिए शुभ मिलेंगे जी। और वैसे ही हम शिक्षा क्षेत्र में अगर देखें जो विद्यार्थी वर्ग है जी। तो विद्यार्थी वर्ग के परिणाम थोड़े से अच्छे नहीं मिल पा रहे थे उनको जी। तो परिणाम उनको इस महीने में अच्छे मिलेंगे, कुछ अंक अच्छे मिलने वाले हैं जी। साथ ही साथ हम जो देखते हैं वृश्चिक राशि वाली की जातकों के लिए जो काफी दिनों से परेशान चल रहे थे कुछ लोग जी, जो कुछ लोगों की परेशानियां अधिक बढ़ गई थी जी। वो इस महीने में वो परेशानियां दूर होने वाली हैं क्योंकि सूर्य का गोचर उनके लिए लाभकारी होने वाला है जी। और साथ ही वृश्चिक राशि के जातक जो कोई विद्यार्थी वर्ग है जो किसी अच्छे कॉलेज में लेना चाहता था, दाखिला लेना चाहता था, तो उसकी मंशा पूरी होने वाली है जी। या कहीं जाने की, कहीं विशेष दौरे पे जाने की इच्छा थी उनकी, कहीं विशेष जगह, कहीं विशेष स्थान पर जाने की इच्छा थी, तो वो इस महीने में वो इच्छा उनकी फलित होती हुई दिखती है जी। और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है साथ ही व्यापारिक वर्ग के लिए भी अच्छा खासा लाभ होने वाला है। इसमें मात्र सिर्फ एक लोहे से संबंधित कार्य करने वाले जो क्षेत्र के व्यापारी हैं उनके लिए थोड़ा सा फल ठीक नहीं है, बाकी सभी वर्ग के लिए ये फल ये महीना अच्छा रहने वाला है जी। और जो विदेश पढ़ने के लिए जो जाना चाह रहे थे, विदेशी या विदेशी नीतियों पे जो काम करते थे जी। उनके लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा जी। साथ ही साथ विद्यार्थी वर्ग के परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे जी। और शुभ अंक के रूप में अगर हम देखें तो शुभ अंक 4 इनके लिए विशेष लाभकारी रहेगा जी। और शुभ अंक अगर देखते हैं तो नीला रंग इनके लिए ज्यादा अच्छा रहने वाला है जी। और वही हम देखें उपाय के रूप में जो देखते हैं तो हनुमान जी उनके इष्ट है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, हनुमान जी का मंत्र जो है ओम हूं हनुमंते नमः, इस मंत्र का वो जाप करें तो निश्चित रूप से परिणाम उनके लिए बहुत अच्छे और सकारात्मक मिलेंगे और उनके जो मन भी है संतुष्टिजनक स्थिति में आएगा जी। वृश्चिक राशि के बारे में हमने चर्चा की है, साथ ही हमने बात की है कि विद्यार्थियों का जीवन अप्रैल महीने में कुछ अच्छा रहने वाला है, कुछ सकारात्मक परिणाम उन्हें मिलने वाले हैं और इसी के साथ व्यापारिक जीवन की भी पंडित जी ने बात की है कि व्यापारियों के लिए अप्रैल का यह महीना काफी लाभदायक है। लेकिन इसी के साथ हमने बात की है कि जो लोहे का व्यापार करते हैं उनके लिए यह महीना थोड़ा सा कठिनाइयों भरा रह सकता है, लेकिन इसी के चलते हमने उपाय के बारे में भी बात की है। हनुमान जी की आराधना करना, भगवान हनुमान को चोला चढ़ाना भी शुभ संकेत देगा और व्यापारिक जीवन के लिए यह काफी लाभदायक साबित होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर और बात करते हैं धनु राशि के बारे में कि अप्रैल का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन चीजों को लेकर उन्हें सतर्क रहना होगा, किन चीजों का उन्हें ध्यान रखना है और क्या उपाय करने से उन्हें शुभ फल और शुभ संकेत मिलेंगे। धनु राशि के जातक वैसे तो अभी काफी अच्छे हर्षोल्लास उसमें जा रहे हैं जी। मानसिक रूप से भी काफी अच्छे स्वस्थ हैं वो जी। परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा नरम गरम उनका बना हुआ है जी। तो थोड़ा सा अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें जी। जो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शरीर है तो ठीक है और शरीर ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए शरीर का पहले ध्यान रखें जी। और काम जो है काम का भी अपने हिसाब से काम करते रहें जी। तो धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना काफी अच्छा रहने वाला, क्योंकि गोचर जो सूर्य का गोचर और मंगल का गोचर उनके लिए काफी अच्छा हितकारी होने वाला है जी। और साथ ही हम जब देखते हैं उनके लिए धनु राशि के जातकों के लिए जो उनकी गुरु स्वामी है जी, तो गुरु का गोचर भी उनके लिए हितकारी होने वाला है जी। कई सारे फल उनके लिए अच्छे मिलने वाले हैं जी। जिसमें जो दाम्पत्य जो विवाह में बंधना चाहते थे या विवाह की स्थितियां उनकी नहीं बन पा रही थी, या जो उम्र दराज हो चुके थे लेकिन विवाह उनका नहीं हो पा रहा था, रिश्ता कहीं बनते बनते बिगड़ता जा रहा था, तो इस महीने में उनके रिश्ते होने की पूरी योग बनते हुए दिखते हैं जी। और साथ ही जो व्यापारिक वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो व्यापारिक वर्ग में किसी भी क्षेत्र का व्यापारी हो, उस सभी प्रकार के व्यापारी वर्गों के लिए इस महीने में काफी अच्छा आनंदित शुभ फल उनको प्राप्त होने वाला है, उनको आनंद करने वाला है।
जी। और अगर हम देखें शिक्षा से संबंधित लोगों के लिए, जी। शिक्षा पढ़ाई से संबंधित देखने के लिए, जी। या जो कुछ और अच्छी मास्टर्स करना चाहते थे और जो उनकी योग्यता नहीं बन पा रही थी, जी। या जो पीएचडी वगैरह की स्थितियों में थे, पीएचडी करना चाह रहे थे, उनके समीकरण नहीं बन पा रहे थे, जी। तो इस महीने में उनके अच्छे योग बनते हुए दिखते हैं। जी। और उनकी किसी अच्छे कॉलेज में उनका दाखिला उनको मिल सकता है। जी। और साथ ही साथ जो छोटे तबके के बच्चे थे, ये किसी प्रकार की परेशानियों में ग्रस्त थे, जिस प्रकार के शारीरिक जो विकलांगता से शिकार थे, या किसी प्रकार की चोट के शिकार थे, तो उनको अच्छा उपचार इस महीने पे मिल सकता है और उनको अच्छी दवा या कोई अच्छा उपचार या कोई अच्छा समाधान उनके लिए मिलेगा, जिससे उनको काफ़ी लाभकारी होने वाला है। जी। और साथ ही साथ हम जब देखते हैं कि जो खास व्यापारी वर्ग है, जो सोना चांदी या रत्नों से संबंधित कार्य करने वाला है, जी। उसके लिए यह महीना भी लाभकारी होने वाला है। परंतु विशेष रूप से एक सावधानी ये रखनी होगी कि अपने सुरक्षा की दृष्टि को पूरी तरीके से ध्यान में रखें, अन्यथा इस महीने में जो उच्च धातु से संबंध रखने वाले व्यापार करने वाले लोग हैं, उनकी चोरी की समस्या भी उनके साथ हो सकती है, या आगजनी की समस्या भी उनके साथ घट सकती है। जी। इसलिए अपने सुरक्षा के जितने भी यंत्र हैं उनको पहले से चेक कर ले, सावधान कर ले, ताकि कोई अग्निशमन वगैरह की चीज़ों को चेक कर ले, अन्यथा उनको हानि होने की संभावना दिखती है। जी। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें और अपने ताले या अपनी सुरक्षा की दृष्टि को भी ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी सुरक्षा करके रखें, क्योंकि कीमती वस्तुओं को चोरी होने की संभावना बनती हुई दिखती है। जी। और शुभ अंक के रूप में अगर इस महीने में हम देखते हैं तो धनु राशि के जातकों के लिए शुभ अंक के रूप में 5 अंक उनके लिए शुभ रहने वाला है। जी। और वहीं शुभ रंग के रूप में अगर देखते हैं तो लाल रंग उनके लिए विशेष शुभकारी रहेगा। जी। और उपाय के रूप में अगर हम देखें तो उपाय के रूप में विशेष रूप से हनुमान जी की चालीसा का पाठ करना, जी। और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना उनके लिए हितकारी रहेगा। जी। और साथ ही साथ अगर किसी विशेष स्थान पर जाकर वो हनुमान जी को चोला समर्पित करते हैं, जी। या पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को अर्पित करते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जो हानिकारक योग है वो भी टल जाएगा। जी। धनु राशि के वालों के जातकों के बारे में हमने बात की है। धनु राशि वाले जातकों के लिए उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा डगमगाया हुआ नजर आ रहा है। उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की गई है, तो अपना अच्छे से ध्यान रखें। और इसी के साथ हमने उपाय के बारे में भी बात की है, वहीं व्यापारी वर्ग के बारे में भी बात की है कि व्यापारिक वर्ग को थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अप्रैल के महीने में उन्हें सावधानी बरतनी है। तो वहीं बात करते हैं, चलिए अगली राशि के बारे में कि क्या कहते हैं मकर राशि वालों के सितारे, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, साथ ही करियर की क्या कुछ स्थिति रहने वाली है। मकर राशि के जातक जो कि अभी शनि की 7.5 से प्रभावित चल रहे हैं, परंतु उनके शनि उनकी राशि के स्वामी भी है जी, तो थोड़ा सा घबराए नहीं, लेकिन परिश्रम, चूंकि शनिदेव परिश्रम करवाते हैं, तो परिश्रम से बिल्कुल विचलित ना हो। परिश्रम करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल परिश्रम से पीछे ना हटें। जितना परिश्रम जिस कार्य में लगता है, जिस कार्य क्षेत्र में लगता है, उतना परिश्रम आप उस कार्य क्षेत्र में बिल्कुल दें। जी। तो निश्चित रूप से परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे, हितकारी मिलेंगे। और मकर राशि के जातक जो किसी प्रकार की न्याय प्रक्रिया से गुजर रहे थे, जी, या उनके लिए कानूनी रूप से किसी प्रकार का संकट था, तो इस महीने में उनके लिए उचित फैसला उनको मिल सकता है। जी, उनको उचित समाधान भी उनके लिए मिल सकता है। जी, कोई अच्छी सलाह उनके लिए लाभकारी मिल सकती है। कोई अच्छा जी, सलाहकार उनके लिए इस महीने में मिलेगा, जो उनको हितकारी और अच्छे योग बनाने में उनका सहयोग कर सकता है। जी। और साथ ही और जो विद्यार्थी वर्ग की अगर हम देखें तो विद्यार्थी वर्ग जो थोड़ा सा मानसिक रूप से चिंताओं में रहता था, ग्रस्त रहता था, तो इस महीने में तो उनकी चिंताएं दूर होने वाली हैं। जी। उनके लिए अच्छे लाभ, अच्छे योग उनके लिए मिलने वाले हैं, या फिर कोई अच्छा फैकल्टीज उनको मिल जाएगी, जिसके कारण उनको अच्छी उन्नति मिल सकती है शिक्षा से संबंधित। जी। और जो व्यापारी वर्ग को अगर हम देखते हैं तो व्यापारी वर्ग जो 7.5 को लेकर चिंताग्रस्त रहता था कि ये मेरे को 7.5 चल रही है, जिसकी वजह से वो प्रभावित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जी। तो इस महीने में परेशानियों की बात उनके लिए थोड़ी सी कम है और विशेष लाभकारी योग उनके लिए बनेंगे। जी। और विशेष लाभकारी क्योंकि सूर्य का गोचर उनके लिए विशेष अच्छे, चाहे अच्छे व्यापारी वर्ग हो या शिक्षा क्षेत्र में हो, अच्छे परिणाम उनको प्राप्त होने वाले हैं। और जो खास तौर से विदेश जाने को लेकर परेशान रहते थे,
कि जो विदेशी योजनाओं पे काम कर रहे थे उनके काम नहीं बन पा रहे थे। उनकी इच्छा बहुत रहती थी कि हमको विदेश जाकर कुछ काम करना है, लेकिन योजना समीकरण ऐसे थे जो नहीं बन पा रहे थे। परंतु इस महीने में उनके समीकरण बहुत अच्छे बनते हुए दिखते हैं। जो विदेश जाने की योजना अगर वो लेके चल रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके परिणाम अच्छे मिलते हैं। या जो जिनके बच्चे विदेश जाना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं योग बना पा रहे थे कि किसी न किसी प्रकार की कोई समस्या उनको साथ आ रही थी, तो निश्चित रूप से वो विदेश जाने का योग उनका बन ही जाएगा और उनका शिक्षा का मार्ग खुलेगा। और साथ ही साथ जो व्यापारिक वर्ग के अगर हम देखें जी, तो व्यापारिक वर्ग में जो खास धातु, जो उच्च धातुएं होती है, सोना चांदी, इनको थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन जो लोहा है या तेल के जो व्यापारी हैं उनके लिए विशेषकर लाभकारी होने वाली है। और ये महीना ऐसे व्यापारियों के लिए अच्छा रहने वाला, जो खुदरा व्यापारी, जो ग्रोसरी आइटम, किराने की दुकानें हैं जिनकी, उनके लिए भी ये लाभकारी हो रखा। और ख़ास तौर से ये महीना कपड़े के व्यापारियों के लिए ज़्यादा लाभकारी रहने वाला है। और वहीं हम यहाँ देखें कि उनके लिए शुभ अंक 7 रहने वाला है और शुभ रंग जो है वो नीला रंग उनके लिए शुभकारी रहने वाला है। और मकर राशि के जातकों के लिए उपाय के रूप में अगर हम देखते हैं तो उपाय के रूप में हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना, साथ ही साथ अगर दुर्गा जी का भी अगर वो पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके परिणाम अच्छे निकलेंगे। जी, मकर राशि वाले जातकों के बारे में हमने बात की है, साथ ही व्यापारिक लोगों के बारे में भी बात की है कि व्यापारियों को इस महीने लाभ मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ जो है वह कपड़े का व्यापार करने वाले व्यापारियों को मिलेगा। और इसी के साथ अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए और सभी व्यापारियों के लिए कुछ हमने बात की है उपाय के बारे में। तो माता दुर्गा की आराधना करना उनके लिए शुभ फल प्राप्त करना बताया गया है। माता दुर्गा की आराधना करने से उन्हें शुभ संकेत के साथ ही लाभदायक फल उन्हें प्राप्त होंगे। तो वही बात करते हैं अगली राशि के बारे में। शुभ राशियों के बारे में बात करते हुए हम शुभ रंगों के बारे में, शुभ अंक के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपको विशेष फल प्राप्त हो, जिससे शुभ लाभ प्राप्त हो। और इसी के साथ रुख करते हैं अगली राशि की ओर और बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में कि क्या कहते हैं कुंभ राशि वालों के सितारे। कुंभ राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए अपना थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने खाने पीने की वस्तुओं पर थोड़ा सा नियंत्रण करके रखें, अन्यथा उनके लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि 7.5 से प्रभावित वो चल रहे हैं। हाँ, परंतु निश्चित रूप से घबराने की कोई बात नहीं। अगर सावधानी रखेंगे तो उनका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा, परंतु अगर सावधानी नहीं रखते हैं तो उनके लिए कान की समस्याएं होना, उनके पेट की समस्याएं होना, या उनके सर में दर्द की समस्या होना, या किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना उनके साथ हो सकती है। तो सावधानी ही सुरक्षा है उनके लिए। तो सावधानी रखते हुए इस महीने में काम करते हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए अच्छे परिणाम प्राप्त भी होंगे। और वहीं अगर देखें तो शिक्षा क्षेत्र की बात करते हैं तो शिक्षा क्षेत्र में जो बच्चे अच्छी पढ़ाई के लिए या अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त कर रहे थे, जो उनके लिए परिणाम अच्छे नहीं मिल पा रहे थे, तो इस महीने में अच्छे परिणाम उनके लिए मिलने वाले हैं, अच्छा फल उनके लिए मिलने वाला है, या किसी प्रकार की सलाह उनके लिए आगे काम आने वाली है जो उनके लिए लाभकारी होने वाली है। वहीं जो व्यापारी वर्ग को अगर हम देखते हैं तो व्यापारिक वर्ग में जो विशेष रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए जो सोने से संबंधित काम करते हैं उनके लिए लाभकारी होने वाला है। वहीं देखते हैं तो थोड़ा सा अहितकारी फल जो वस्त्र व्यापारी मतलब कपड़ा व्यापारियों के लिए मिल सकता है कि उनकी कपड़े की दुकानों पर थोड़ा सा उनको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये 7.5 का समय जो उनके लिए है वो थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। इसलिए अपने जितने भी सुरक्षा के साधन हैं उनको पहले से चेक कर लें। कैमरा है या उनके लिए जो अग्निशमन की जो चीज़ें हैं उनको ध्यान दे लें कि उनकी रिपेयरिंग की अगर आवश्यकता पड़ रही हो तो उनकी रिपेयरिंग कर लें, क्योंकि इस समय पे क्योंकि गर्मी सूर्य का तेज बढ़ता हुआ जाएगा तो हो सकता है कि अग्निकांड उनके साथ घटित हो। और कपड़ा व्यापारी इसका सबसे ज़्यादा हानिकारक हो सकता है कपड़ा व्यापारियों के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, सावधानियों पर ध्यान दें। और साथ ही साथ परंतु सावधानियों पर अगर ध्यान देते हैं तो उनके लिए व्यापारिक स्थिति अगर देखें व्यापार कैसा रहेगा, तो व्यापारिक रूप में अगर देखते हैं तो निश्चित रूप से उनके व्यापार बहुत अच्छा होने वाला है, व्यापारिक लाभ भी उनके लिए होने वाला है। और साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए काफ़ी अच्छी परिश्रम कर रहे थे, काफ़ी मेहनत कर रहे थे, तो उनके लिए परिणाम अच्छे मिलेंगे, शुभ फल उनके लिए प्राप्त होने वाले हैं। और जो दूसरे व्यापारी हैं जो खासतौर